न्यू स्किल एजेंसी की सीरीज 2 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग पहली सीरीज देख चुके होंगे। आशा है कि आप नहीं देखे हो तो देख लो जाकर के, पिछला ही वीडियो है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, जो है सेकंड स्टेप है। वो हमारा क्या कहता है, हमारा ये जो सेकंड स्टेप है, पहला आपने देख लिया होगा, जिसमें हम लोग बताया कि आपको नीच सेलेक्ट करना है जिसमें हम कोई बेवकूफ ना बना सके। अब हमारा है टारगेट ऑडियंस। नीच तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम लोग टारगेट किसको करेंगे, टारगेट ऑडियंस, यानी हमारे क्लाइंट ढूंढेंगे कैसे। ये प्रोसेस है, भी एक पहला प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम लोग टारगेट ऑडियंस। आप उसको ऑडियंस के रूप में देख सकते हो, टारगेट क्लाइंट देख सकते हो, टारगेट कस्टमर, कंज्यूमर, आप जो भी बोलना चाहो सब एक ही चीज है। अब हमारा काम क्या है, टारगेट ऑडियंस। हमारी ऑडियंस कैसी है, वो क्या खाती है, वो कहाँ रहती है, वो क्या पीती है, वो क्या देखती पसंद करती है, क्या स्पेंड करने का उसका अमाउंट, क्या वैल्यू वो खर्च करना चाहती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों को हमको बिल्कुल गहराई से समझना होगा। एक तो और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि वो उसका जेंडर क्या है, क्या वो मेल या फीमेल क्या है। टारगेट ऑडियंस समझना बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या करना होता है, आपका जैसा जो जॉनर है, आपका जो भी, मतलब सपोज करिए कि आपका जो नीच है, जो आपका सेक्टर है, उसके अंदर से आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पुल आउट करना होता है। और उससे आपको खुद पता चल जाए कि आपकी जो कोर ऑडियंस है वो क्या है, वो मेल है या फीमेल है, वो कितनी कमाती है, कितना खर्च करती है, और तो और वो कितना समय कहाँ पे क्या देती है। ये अगर आप जान जाओगे तो आप समझ जाओगे कि आज का टाइम जो है वो आपके लिए बना है कि नहीं बना है। तो भैया ये हमारा जो सिस्टम है, अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे, किन किन स्टेप्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत आसान काम है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का एक्यूमुलेशन चाहिए होता है, मतलब उनके बारे में आपको समझ जाओ, काम खत्म हो जाएगा। पहला है आपका जो नीश है वो क्या कर रहा है। आपका नीश सपोज करिए वेब डिजाइनिंग का है, तो वेब डिजाइनिंग की जरूरत आप सोचिए किन किन लोगों को पड़ सकती है। ऐसे लोग जो अपना काम ऑनलाइन कर रहे हो, हाँ भाई, उनको वेबसाइट बनानी पड़ सकती है। जैसे टीचर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, जैसे ऐसे कोई भी लोग जो सर्विस सेक्टर में हो, बिजनेस करने वाले भी इसके पार्ट बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में जो लोग होंगे, बिजनेस सेक्टर में जो काम होंगे, ये आप इनको ऑनलाइन काम करा करके इनसे आप इनको खुद को अपलिफ्ट करा सकते हो, इनको ऊपर लेके आओगे, तब जाके आप सोचो कि आपके ये कस्टमर्स बन सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई दुकान वाला है और वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन डिलीवरी भी काम शुरू करूँ, मतलब होम डिलीवरी भी शुरू करूँ, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा। तो वही पुराना ट्रेडिशनल मैसेज है कि आप व्हाट्सएप कर दो आपको लिस्ट में, हम आपको सामान उठा करके आपको हम आपके घर भेजवा देंगे। तो आपके ये कौन से पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, और तो और इनके आपके बारे में पता चल गया कि आप ऐसे ऐसे लोगों को रीच कर सकते हो। जिस दिन आप समझ गए कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स ये है ना, आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे आपका रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होगा, क्या बर्बाद नहीं होगा, रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, और तो और आपका मनी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बर्बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ को अगर आपने नज़रअंदाज किया, किसी को भी आपने अगर ओवरकम करने की कोशिश की, तो समझ जाओ ये तीन चीज़ बर्बाद होना तय है। कौन कौन से? रिसोर्सेज, पैसा और टाइम, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो आपको बात करनी है कि हाँ आप वेब डेवलपमेंट करते हो, यानी कि आप वेबसाइट बनाते हो, तो आप ऐसे बच्चे को पकड़ लिए जो भी 12th में, 11th-12th में पढ़ रहा है, या तो फिर वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आप अगर उसको पकड़ोगे तो क्या वो कुछ कर पाएगा आपके लिए? नहीं कर पाएगा। ना तो वो आपको पैसे दे पाएगा, और ना ही वो आपके लिए कुछ एज एसेट काम कर पाएगा। होता क्या है, जैसे कुछ बच्चों को अगर आप ले सकते हो तो वो क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो तो खुद ही बच्चा है, वो क्या कर पाएगा। तो ऐसी चीज़ों में आपको बहुत हद तक ध्यान रख के काम करना होता है कि आपके पास समय भी लिमिटेड है, रिसोर्स भी लिमिटेड है, और तो और टाइम तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया टाइम अगर वेस्ट कर रहे हो तो संभल जाओ। रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखना सब बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। काम पे फोकस करो, काम पे अपना दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, और अपने काम पे आगे बढ़ते चलो। मैं एक सीरीज लेके आया हूँ नो स्किल एजेंसी के ऊपर। आप सभी का बहुत डिमांड आ रहा था कि सर आप एक सीरीज लेके आओ जिसमें हमको बिल्कुल एक्सप्लेन करो, धीरे धीरे से पूरी चीज़ों को समझाते हुए कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो एक नो स्किल एजेंसी खोलने से पहले। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे मैंने बात की, धीरे धीरे टारगेट ऑडियंस क्या है मैंने समझाया है आपको। अगर लगता है कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ सर इसके अंदर और क्या हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन और आंसर का इंतज़ार करता हूँ मैं। आपके पास मेरा नंबर भी व्हाट्सएप का, मिल सकते हैं आप लोग, हम मुझे वहाँ पे भी अगर कुछ ना समझ में आए, अगर लगा हो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।